श्वास अस्थमा। आम भाषा में दमा के नाम से जाने जाने वाले इस रोग को आधुनिक विज्ञान की शब्दावली में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। आयुर्वेद ने अपने ग्रंथों में श्वास के नाम से इस रोग का वर्णन किया है। यह रोग श्वसन तंत्र में सूजन के कारण होता है। वयस्कता में यह अधिक समय तक रहता है। मृत्यु के 3 कारणों में से श्वसन संबंधी बीमारियां अधिकांश मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। कारण यह रोग पुरानी खांसी से प्रकट होता है। कुछ रोगियों में पेचिश का इतिहास होता है। कभी कभी यह पांडु रोग में भी देखा जाता है। बुखार भी इस रोग का कारण बनता है। जहर से होने वाला यह रोग तंबाकू के सेवन से होता हुआ देखा गया है। यह रोग हृदय रोग के कारण देखा जाता है। प्रदूषण के कारण इस बीमारी का सांस लेने पर बुरा असर देखने को मिलता है। लक्षण: सांस ऊपर उठती है। नाड़ी और सांस का अनुपात 1:4 है। उससे भी ज्यादा देखने को मिलता है। खांसी आती है। छाती पीठ में दर्द। सांस लेने और छोड़ने दोनों में कठिनाई होती है। कफ पड़ता है और फिर श्वास कम हो जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं। बैठने से आराम मिलता है और लेटने से नहीं। रोगी को बैठने में भी सांस लेने में कठिनाई होती है। रोगी को नींद नहीं आती। उसकी भूख मर जाती है। कमजोरी लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोगी को बुखार हो जाता है। प्रकार: आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने श्वास को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। 1. ब्रोंकियल अस्थमा। 2. कार्डियक अस्थमा। 3. एलर्जिक अस्थमा। जबकि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में इस रोग के मुख्य रूप से 5 प्रकार इस प्रकार हैं। 1. महाश्वास। 2. ऊर्ध्वश्वास। 3. छिन्नश्वास। 4. शूद्रश्वास। 5. तमक श्वास। यह भी संतमक और प्रतमक नामक 2 प्रकार को दर्शाता है। उपचार: इस बीमारी में सांस का दौरा पड़ने पर विशेष ध्यान रखें। हमले के 2 मुख्य कारण हैं। 1. श्वसन मार्ग का फैला। 2. श्वसन मार्ग का सिकुड़ना। इन दोनों का इलाज भी अलग अलग है। कई बार मानसिक उत्तेजना भी इस रोग को बढ़ा देती है। तब खुशी और सांत्वना देनी चाहिए। अगर मार्ग संकरा हो गया है तो सोम का प्रयोग करें। जैसे सोमचूर्ण, फांट, सोमासव आदि का प्रयोग किया जा सकता है। अब अस्थमा के मरीजों को एफिडिन दिया जाता है। यह सोम ही है। जब मार्ग चौड़ा हो जाए तो उसे संकरा करने के लिए कनकासव, कनकसुंदर रस आदि धतूर उत्पाद देने चाहिए। श्वसन मार्ग की स्थितिस्थापकता कम हो जाए तो रसायन प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्धमान पिप्पली रसायन या सिद्धप्राण सुधाकल्प, रसाश्रम फार्मेसी, गोंडल। भारंगमूल अस्थमा की प्रमुख औषधि है। इसलिए भारंगमूल क्वाथ का प्रयोग तुरंत राहत देता है। अभ्रक भस्म 250 मिलीग्राम, श्वासकास चिंतामणि 250 मिलीग्राम 2 से 4 बार या आवश्यकतानुसार मधु और अदरक के रस के साथ। श्वासकासारी अवलेह, कंठकारी अवलेह, भारंग्यादि अवलेह, हरिद्राखंड में से किसी एक की 20 ग्राम मात्रा 2 बार प्रयोग करें। इस रोग में अनुलोमन के लिए नियमित रूप से विरेचन औषधि देनी चाहिए, जिसमें एरंड भ्रष्ट हरितकी 4 ग्राम गर्म पानी के साथ देनी चाहिए। कनकासव, सोमासव, सितोप्लासव, वासासव कोई भी 1 या 2 आवश्यकतानुसार 40 मिली मात्रा का उपयोग भोजन के बाद 2 बार किया जाना चाहिए। टेबलेट इफेनिन सांडू इस रोग में बहुत सफल औषधि पाई गई है। पंचकर्म उपचार: स्नेहन, अभ्यंतर स्नेहन, वासाघृत या कंठकारी घृत से विधिवत स्नेहन करें। बाह्य स्नेहन पंचगुण तेल या सरसों के तेल से छाती की मालिश करना।
स्वेदन, नाड़ी स्वेद, बाष्प स्वेद, उषोदक पुटक स्वेद, होटवोटर बेग का उपयोग करना। वमन, एक विशेषज्ञ पंचकर्म चिकित्सक की देखरेख में विधिवत वमन कर्म करें। विरेचन, स्नुहि भावित कटुकी या इच्छाभेदी रस 4 गोलियां सुबह खाली पेट चीनी, मिश्री या ग्लूकोज के पानी के साथ दे। पथ्यापथ्य, इस रोग में दीपन, पाचन तथा अनुलोमन, औषधि तथा आहार का प्रयोग करना चाहिए। शीतल पेय, धूल धुआं, रजकण आदि से बचना चाहिए। सुंठी को उबालकर पानी पीने से इस रोग में आराम मिलता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।